नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी निकाय चुनाव आरक्षण के मामले में लखनऊ हाईकोर्ट बेंच में आज भी सुनवाई नहीं हो पाई है। आज भी निकाय चुनाव को लेकर सुनवाई टल गई है। हाईकोर्ट में काफी लंबी लिस्टिंग के चलते सुनवाई नहीं हो पाई है। वजह जो बताई जा रही है वो ये कि काफी लंबी लिस्टिंग के चलते आज भी हाईकोर्ट में निकाय चुनाव के मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई। लिस्टिंग में 61वें नंबर पर निकाय चुनाव की फाइल थी, जिसके चलते लंबी लिस्टिंग के चलते आज फिर से इस मामले में सुनवाई नहीं हो पाई है। कल से उच्च न्यायालय में शीतकालीन अवकाश रहेगा। याचिकाकर्ता ने स्पेशल बेंच में निकाय चुनाव को लेकर सुनवाई की मांग की है। सोमवार को स्पेशल सेल बेंच लगाकर मामले की सुनवाई की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं चंदन वर्मा। चंदन, आज फिर निकाय चुनाव को लेकर सुनवाई टल गई है। बताया जा रहा है कि लंबी लिस्टिंग के चलते आज सुनवाई नहीं हो पाई है हाईकोर्ट में। बिल्कुल पूजा, मैं आपको बता दूं, जो ये ओबीसी का ये जो अधिसूचना का जो ये आदेश आना था, इसको लेकर लगातार हाई कोर्ट के द्वारा जो है आज सुनवाई चल रही थी। लेकिन आज जो सुनवाई होनी थी, जो आज फैसला आना था, उस पर जो है आज फिर एक रोक लग गई है। अब देखने वाली बड़ी बात है, जो याचिकाकर्ता है उसका जो आज बयान आया है याचिकाकर्ता का कि स्पेशल बेंच में इसकी सुनवाई की जाए। अब देखा जाएगा कि क्या स्पेशल बेंच में कल इसकी सुनवाई होती है। क्या कल अधिसूचना पर जो एक आना था, जो वो आना था, जी फैसला आना था, क्या वो आता है? जी बिल्कुल चंदन, कल से उच्च न्यायालय में शीतकालीन अवकाश शुरू हो रहा है, तो ऐसे में संभव है कि इस मामले की जो सुनवाई है स्पेशल बेंच में हो पाएगी सोमवार से। देखिए पूजा, कल से शीतकालीन अवकाश भी जो है हाईकोर्ट में जो है पूरी तरह से हो रहा है। लेकिन जो याचिकाकर्ता है उसने स्पेशल बेंच के लिए जो है उसने वो गुहार लगाई है। अब देखना होगा क्या स्पेशल बेंच में कल इसकी सुनवाई होती है या शीतकालीन के बाद सुनवाई पर फैसला आता है। जी पूजा। चंदन, अगर सुनवाई होती है और फैसला चुनाव के पक्ष में आता है तो संभव है, उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी तक निकाय चुनाव हो पाएंगे। और अगर फैसला नहीं आता निकाय चुनाव के पक्ष में, तो ये जो चुनाव है ये बताया जा रहा है कि 2023 यानी अगले साल तक के लिए टल जाएंगे। हाँ बिल्कुल पूजा, मैं आपको बता दूं, अगर जो है शीतकालीन के बाद अगर फैसला आ जाता है तो 2023 है उसमें ही जो है चुनाव माना जाएगा कि जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक में ही करवा दिया जाएगा। अगर फैसला नहीं आता है तो आप ये मान के चलिए अप्रैल तक इसी तरह चुनाव जो है टलता रहेगा। जी पूजा, बताया जा रहा है कल भी इस मामले पे सुनवाई होनी थी लेकिन नहीं हुई, आज भी टल गई है। लंबी लिस्टिंग होने के चलते मामले की सुनवाई नहीं हो पाई है, आज भी टल गया है। और कहा जा रहा है कि लिस्टिंग में 61वें नंबर पर निकाय चुनाव की फाइल थी, इस वजह से नंबर नहीं आया और आज फिर से सुनवाई टल गई है निकाय चुनाव को लेकर। देखिए, अगर हाईकोर्ट की बात करी जाए तो अगर आप जो बात करी 61वें नंबर फाइल की, तो जो फाइलें नंबर के द्वारा ही चलती हैं। अब देखना होगा क्या जो याचिका करता है उसने स्पेशल बेंच के लिए जो है उसने बात किया है, क्या स्पेशल बेंच में इसकी सुनवाई होती है, शीतकालीन के बाद अधिसूचना पे सुनवाई होती है और उसके बाद फैसला आता। हालांकि अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष की अगर बात किया जाए पूजा, तो लगातार सभी की निगाहें अधिसूचना पर टिकी हुई है। लेकिन जिस तरह से फैसला हाईकोर्ट का चल रहा था, उसी के बाद आज जो सुनवाई होनी थी और लिस्टिंग जो लंबी लिस्टिंग थी, उसके बाद आज फिर ये जो फैसला है ये रोक दिया गया है। अब देखना होगा क्या स्पेशल बेंच में इसकी सुनवाई होती है या शीतकालीन के बाद जो है फैसला आता अधिसूचना पे। बिल्कुल चंदन, देखना होगा कि अब स्पेशल बेंच में इसकी सुनवाई हो पाती है या नहीं सोमवार से। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर अपडेट के लिए इस पर आपका। तो यूपी निकाय चुनाव पर आज फिर से सुनवाई टल गई है। देश में फिर से कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। इस नए वेरिएंट को लेकर केंद्र से लेकर सभी राज्य सरकारें अलर्ट पर आ गई हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर यूपी पुलिस की तरफ से भी निर्देश जारी किए गए हैं। यूपी में सभी पुलिस कर्मियों को मास्क पहनने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा सैनिटाइजर का उपयोग भी अनिवार्य कर दिया गया है।
यूपी पुलिस कर्मियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा गया। साथ ही सभी पुलिस कर्मियों को 100% टीकाकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। नए वेरिएंट को लेकर यूपी पुलिस ने कमर कस ली है। सभी पुलिस कर्मियों को आदेश मिले हैं कि मास्क पहनना अनिवार्य होगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी होगा। इसके अलावा प्रदेश में टीकाकरण को लेकर भी जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं पुलिस विभाग को। वहीं अमरोहा में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। अमरोहा में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सीएमओ ने सरकार के निर्देश पर आदेश जारी किए। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। खांसी बुखार के मरीजों को कोविड-19 जांच कराने की अपील की गई है। प्रशासन ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। अमरोहा जिले में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से मास्क लगाकर रखने की अपील की गई है। साथ ही खांसी बुखार के जो मरीज हैं उनसे कोविड-19 जांच कराने की अपील की गई है। प्रशासन ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिसके जरिए जो मरीज हैं खांसी, सर्दी, जुकाम या बुखार के, वो इन हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर कोविड टेस्ट करा सकते हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। अनिवार्य किया गया है मास्क पहनने को लेकर। अमरोहा में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सीएमओ ने सरकार के निर्देश पर आदेश जारी किए गए हैं। मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो खांसी बुखार के मरीज हैं उनसे कोविड-19 की जांच कराने की अपील की गई है। प्रशासन ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिससे खांसी बुखार के जो मरीज हैं वो इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर कोविड जांच के लिए मदद ले सकते हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। अमरोहा जिले में कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ नितिन चौधरी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। नितिन, अमरोहा में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कल भी योगी सरकार ने इस को लेकर बैठक की थी और जो जरूरी दिशा निर्देश है विभाग को वो दिए थे। धीरे पैच कर दियो। नितिन, आपको हमारी आवाज मिल रही है? तो अमरोहा में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सीएमओ ने सरकार के निर्देश पर आदेश जारी किए गए हैं। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। खांसी बुखार के जो मरीज हैं उनके लिए प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और उनसे अपील की है कि वो कोविड-19 की जांच जरूर कराएं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए फिर से नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से लाइव। नितिन, अमरोहा में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी सरकार भी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट पर है। कल भी विभाग की तरफ से बैठक की गई थी, जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए थे। ये देखिए पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए सरकार पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पे बैठक की थी। तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक की गई थी। अपने अपने जो स्टेट के मुख्यमंत्री हैं उनको दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके कोरोना वायरस काफ़ी तेजी से फैल रहा है, तो इस वायरस को रोकने के लिए किस तरीके से जो है अलर्ट जारी किया गया और मुख्यमंत्रियों को आदेश दिए कि इसे किस तरीके से रोका जाए। तो वहाँ पर जो साफ साफ सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने जिले के अधिकारियों के साथ में बैठक की है, पुलिस प्रशासन के साथ में बैठक की और कहा है कि जो कोरोना वायरस है वो काफ़ी तेजी से एक बार दोबारा बढ़ रहा है, क्योंकि चीन में जो है काफ़ी बुरी हालात है। तो उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल इस पे जो है बैठक की थी। तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ में तमाम मंत्री थे उनके साथ में, और फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 को लेकर बैठक की गई थी, जो उन्होंने जो है दिशा निर्देश दिए हैं यूपी को कि जिस तरीके से यहाँ पर कोरोना वायरस जो फैल रहा था, क्योंकि पिछली बार की बात की जाए तो पिछली बार से भी ज़्यादा कोरोना जो अब की बार जो है ज़्यादा सतर्क बताया जा रहा है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो कोरोना वायरस जो फैल रहा है इसको जो कहीं ना कहीं रोका जाए, किस तरीके से रोका जाए। तो उसी को देखते हुए आज योगी आदित्यनाथ ने सभी पुलिस अधिकारियों को जो है दिशा निर्देश दिए कि आखिरकार इसमें मास्क लगा जरूर होना बहुत जरूरी है, और साथ ही 2 गज की जो दूरी है, ये दूरी के लिए भी उन्होंने साफ साफ दिशा निर्देश दिए हैं। लोगों से पिछले साल से भी ज़्यादा ये भयानक जो लहर है ये आ रही है, और साथ ही उसी पे जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है बैठक की थी। बैठक में तमाम मुख्यमंत्रियों को दिशा निर्देश दिए थे। जी नितिन, अभी कोरोना के क्या हालात हैं प्रदेश में? सभी पुलिस कर्मियों को भी आदेश मिल गए हैं कि मास्क पहनना अनिवार्य है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना लोगों से वो भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा टीकाकरण को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं?
जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कोरोना वायरस जो है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो उसकी जो गाइडलाइंस है उन्होंने साफ साफ जो है हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है कि जी। आखिरकार किस तरीके से लोग जो बीमार होते हैं और बीमार होने पे फिर जो है साथ ही उसकी जो गाइडलाइंस का जो पालन कराने की बात भी यहाँ लोगों से कही है और लोगों से खूब भी अपील कर रहे हैं। नोएडा पुलिस की बात की जाए, नोएडा पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है जी। कि आखिरकार जिस तरीके से कोरोना वायरस है, लोगों से मास्क लगाने की अपील यहाँ लोगों से की जा रही है और साथ ही अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्रियों ने भी दिशा निर्देश दिए कि आखिरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो बैठक करी थी, आपातकालीन बैठक जो हुई थी कोरोना काल को देखते हुए, कोरोना वायरस दोबारा ये जो लहर है ये दोबारा आ रही है, तो उसी पे जो है साफ साफ दिशा निर्देश दिए हैं और साथ ही ये भी कहा है कि आखिरकार इसमें जो है मुख्यमंत्रियों को जो है मास्क लगाने के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी पुलिसकर्मियों को आदेश दे दिए कि इस पे जो गाइडलाइन कल देर रात जारी की गई, क्योंकि 25 दिसंबर भी है, बड़ा दिन है, तो उसी को देखते नया न्यू ईयर भी आ रही है, तो उसको देखते भीड़ वाले इलाकों में जाकर लोगों से अपील की जाए कि आखिरकार किस तरीके से कोरोना वायरस से बचें और साथ ही सभी लोगों से पुलिस प्रशासन अपील कर रहा है, क्योंकि न्यू ईयर पे जो है लोग एक साथ भीड़ वाले इलाकों में जाते हैं, भीड़ ज़्यादा होती है, तो उसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है कि आखिरकार कोरोना वायरस किस तरीके से रोका जाए, उसको जो है पूरी तरीके से सरकार अलर्ट हो चुकी है। और इसमें जो है पहले कहा गया कि इसमें जो बूस्टर डोज भी लोगों को लगी होनी चाहिए, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर सभी लोगों से जो है अपील की जा रही है कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा डोज लगाई जाए और साथ ही जैसे कोरोना वायरस दोबारा एक बार फिर से फैल रहा है, तो उसी को रोकने के लिए सरकार पूरी तरीके से अलर्ट हो गई और सरकार का कहना है कि आखिरकार इससे किस तरीके से इससे बचा जाए और किस तरीके से यहाँ लोगों के बीच में जो लोग भीड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं वहाँ पर भीड़ वाले इलाकों से लोगों को रोका जाए, किस तरीके से लोग जो भीड़ में इकट्ठा ना हो। एक से जैसे मार्केट में लोग घूमते हैं तो उनसे भी पुलिस प्रशासन अपील कर रहा है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस काफी तेजी से फैल रहा है, तो इसे किस बिल्कुल तरीके से नितिन, लोगों से कोरोना अपील तेजी से करा फैल जा रहा है है और साथ ही इसके लिए यूपी सरकार अलर्ट नजर आ रही है, लोगों से अपील की जा रही है कि सावधानी बरतें, सतर्कता जरूरी है और बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका नितिन। तो यूपी में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार अलर्ट हो गई है। सीएमओ ने दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी पुलिसकर्मियों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की अपील की गई है। इसके अलावा सभी के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है। वहीं नॉर्थ सिक्किम में शुक्रवार को सेना के ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। इसमें 16 जवान शहीद हो गए। हादसे में 4 जवान घायल हुए हैं। हादसे को लेकर भारतीय सेना ने बयान में कहा कि उत्तरी सिक्किम में सेना के एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। इस दुखद सड़क दुर्घटना में भारतीय सेना के 16 वीरों ने अपनी जान गंवाई है। दुर्घटनाग्रस्त वाहन 3 वाहनों के काफिले का हिस्सा था, जो चटन से सुबह थंगू की ओर बढ़ा था। जेमा के रास्ते में वाहन एक तीव्र मोड़ पर स्लिप होकर नीचे खाई में गिर गया। हादसे के बाद एक बचाव अभियान तुरंत शुरू किया गया और 4 घायल सैनिकों को हवाई मार्ग से निकाला गया। वहीं हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दुख प्रकट किया है। तो सिक्किम में बड़ा हादसा सामने आया है। यहां पर सेना के जवानों का एक ट्रक खाई में गिर गया है, जिसमें 16 जवान शहीद हुए हैं, 4 जवान घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो सिक्किम में एक बड़ा हादसा सामने आया है। यहां पर सेना के जवानों का एक ट्रक खाई में गिर गया, जिसमें 16 जवान शहीद हो गए। वहीं हादसे के तुरंत बाद बचाव अभियान शुरू किया गया, जिसमें 4 जवानों का रेस्क्यू किया गया, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दुख प्रकट किया है। वहीं लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक बुलाई है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। कोविड के मद्देनजर सीएम ने ये बैठक बुलाई है। कोविड की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ द्वारा कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की जाएगी। सीएम योगी द्वारा आईजीआरएस पर शिकायतों के निस्तारण की भी चर्चा की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। सीएम योगी शाम 6 बजे अपने आवास पर यह बैठक करेंगे। जी हां, सीएम आवास पर शाम 6 बजे ये बैठक की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी बैठक बुलाई है अपने आवास पर, जहां पर कोरोना को लेकर समीक्षा की जाएगी। कोविड के मद्देनजर सीएम ने यह बैठक बुलाई है। साथ ही कोविड की जो मौजूदा स्थिति है प्रदेश में, कोरोना की जो मौजूदा हालात हैं, उसको लेकर समीक्षा की जाएगी इस बैठक में। इसके अलावा कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। सीएम आईजीआरएस पर शिकायतों के निस्तारण की भी समीक्षा करेंगे कि आईजीआरएस पर शिकायतों के निस्तारण की क्या अपडेट है, इसको लेकर सीएम चर्चा करेंगे। शाम 6 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होगी। मुजफ्फरनगर दौरे पर पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने चौधरी चरण सिंह की जयंती में दिनेश शर्मा ने शिरकत की है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर भी दिनेश शर्मा ने समीक्षा बैठक की है।
सुरक्षा के मद्देनजर यूपी पुलिस अलर्ट नजर आई है। बुढ़ाना कस्बे के शंकर पैलेस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम ने शिरकत की है। निकाय चुनाव को लेकर भी दिनेश शर्मा ने आज एक समीक्षा बैठक की है। वहीं गाजियाबाद में विजयनगर में नगर निगम द्वारा शुक्रवार को अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई से पहले नगर निगम जोनल प्रभारी आरपी सिंह ने अतिक्रमण करने वालों को सूचना दी थी कि जिन लोगों ने सड़कों पर, नालों पर अतिक्रमण कर रखा है वो वहां से अपना अतिक्रमण हटा लें। वहीं आज इसी कड़ी में अतिक्रमण करने वालों के चालान काटे गए। तो गाजियाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई निगम द्वारा। तो गाजियाबाद से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सेलिब्रेशन बैंकेट हॉल में आग लग गई है। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के अर्थला का ये मामला है, जहां पर एक बैंकेट हॉल में भीषण आग लग गई है। गाजियाबाद सेलिब्रेशन बैंकेट हॉल में ये भीषण आग लगी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं बैंकेट हॉल के जलने की। ये तस्वीरें हैं जहां बैंकेट हॉल में भीषण आग लग गई है। साहिबाबाद थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां एक बैंकेट हॉल में भीषण आग लग गई है। सूचना के बाद मौके पर दमकल विभाग पहुंचा है और दमकल विभाग आग पर काबू पाने में जुटा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैं, जहां पर साहिबाबाद थाना क्षेत्र के अर्थला का ये मामला है, जहां पर एक बैंकेट हॉल में भीषण आग लग गई है। वहीं फतेहपुर में तेज रफ्तार कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे की हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने उसे कानपुर के लिए रेफर कर दिया। कार से जा रहे थे अपने गांव, ये मेरे यहाँ आए थे दोपहर में, तो इनका धान तौलने के लिए मंडी में पड़ा था। तो इन्होंने कहा कि धान हमारा कई दिन से पड़ा है, ये तौल नहीं रहे। तो हमने कहा हम तौला देंगे। तो फिर हमने भोजन वोजन कर लो। तो सब हमारे यहाँ भोजन भी किए और भोजन करने के बाद ये हमारे यहाँ से चले गए हैं। इसके बाद रास्ते में जाते समय पर जो है रास्ते में एक ट्रक कोई खड़ा था। वहीं आगरा में देर रात ट्रैक्टर और कार में तेज भिड़ंत हो गई। एक्सीडेंट की आवाज सुनकर किसान मौके पर दौड़े। हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। आगरा के खेरागढ़ थाना क्षेत्र के खानपुर स्थित गांव की एक घटना है, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आगरा में देर रात ट्रैक्टर और कार में भिड़ंत हुई है, जिसकी वजह से बड़ा भीषण हादसा हुआ है। एक्सीडेंट की आवाज सुनकर मौके पर किसान दौड़े और हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आगरा के खेरागढ़ थाना क्षेत्र के खानपुर स्थित गांव की एक घटना है, जहां पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ। वहीं जौनपुर में शवदाह संस्कार के दौरान मारपीट हुई। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। जौनपुर से अपडेट आपको दे रहे हैं। शवदाह संस्कार के दौरान 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मामूली कहासुनी के चलते दोनों पक्षों में मारपीट हुई। इस दौरान जमकर दोनों पक्षों में लात और घूंसे चले। मारपीट की घटना में कई लोग घायल हो गए। मारपीट की ये जो घटना है, ये जो वीडियो है, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के पचहटिया स्थित रामघाट की एक घटना बताई जा रही है। जौनपुर में शवदाह संस्कार के दौरान 2 पक्षों में मारपीट हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। जमकर इस दौरान लात घूंसे चले हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जौनपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर शवदाह संस्कार में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। जमकर दोनों पक्षों में लात घूंसे चले हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से दोनों पक्षों में मारपीट हो रही है और इसका जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के पचहटिया स्थित रामघाट की एक घटना बताई जा रही है। वहीं कुशीनगर में सुपरवाइजर का पैसे लेते हुए एक वीडियो वायरल हुआ। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं से पैसे लेते हुए सुपरवाइजर का ये वीडियो वायरल हुआ है। बाल विकास परियोजना के कार्यालय में ही पैसे ले रहा था सुपरवाइजर। सुकरौली कार्यालय का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर
एक सुपरवाइजर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से पैसे ले रहा था, घूस ले रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कुशीनगर का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर सुपरवाइजर का पैसे लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सुपरवाइजर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से पैसे ले रहा है। बाल विकास परियोजनाओं के कार्यालय में ही सुपरवाइजर इन महिलाओं से पैसे ले रहा था। सुकरौली कार्यालय का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर दिन दहाड़े आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से रिश्वत ली जा रही है सुपरवाइजर द्वारा। तस्वीरें उसकी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वहीं मुरादाबाद में प्यार के लिए 7 समुंदर पार एक महिला पहुंच गई। अमेरिका से इंडिया आकर शादी रचाई है उसने। फेसबुक पर दोनों की दोस्ती हुई थी। युवती ने गांव पहुंचकर शादी की है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रहती थी युवती। सऊदी अरब में युवक जो है वो सऊदी अरब में काम करता था। फेसबुक के माध्यम से दोनों की मुलाकात हुई, दोस्ती हुई दोनों की। कुंदरकी थाना इलाके के चंदनपुर का ये मामला है, जहां पर एक युवती ने गांव में आकर युवक से शादी रचाई है। युवक सऊदी अरब में काम करता था और जो युवती है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रहती थी। दोनों के बीच फेसबुक के माध्यम से, सोशल साइट फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई। वहीं पर दोनों में प्यार हुआ, जिसके बाद युवती जो है वो 7 समुंदर पार से भारत आई और युवक के गांव पहुंचकर उसने युवक से शादी रचाई है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रहती है युवती, जबकि युवक जो है सऊदी अरब में काम करता है। वहीं मेरठ में सीएए की हिंसा का आरोपी मेहताब गिरफ्तार किया गया है। 25,000 के इनामी बदमाश को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। 20 दिसंबर 2019 को सीएए का विरोध किया गया था। मेहताब पर दंगे के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। नौचंदी थाने में कई धाराओं में उस पर मुकदमा दर्ज है। दंगे के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था, जिसको अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 20 दिसंबर 2019 को उसने दंगा भड़काने का काम किया था। मेहताब पर दंगे के लिए लोगों को उकसाने का आरोप है। दंगे के बाद से ही वो फरार चल रहा था, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो सीएए के विरोध में दंगा भड़काने वाले आरोपी मेहताब को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं हापुड़ में कॉलेज के बाहर लड़कियों में जमकर मारपीट हुई। कहासुनी के बाद लड़कियों के 2 गुटों में मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पिलखवा कोतवाली के आरएसएस डिग्री कॉलेज के बाहर की यह घटना है, जहां पर 2 युवतियों में झगड़ा हुआ। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। कहासुनी के बाद बताया जा रहा है कि दोनों में कहासुनी के बाद युवतियों के दोनों गुटों में मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पिलखवा कोतवाली के आरएसएस डिग्री कॉलेज के बाहर की यह घटना है, जहां पर दोनों युवतियों के बीच में मारपीट हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ में डीएम मेधा रूपम ने देर रात रेलवे स्टेशन समेत अन्य स्थानों पर रैन बसेरों का व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। रैन बसेरे में विश्राम कर रहे मुसाफिरों से उनका हालचाल जाना और जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे गए। इस दौरान डीएम के साथ हापुड़ एडीएम और एसडीएम भी मौजूद रहे। तो रैन बसेरों का व्यवस्थाओं की जांच करने डीएम पहुंचे थे। औचक निरीक्षण किया रैन बसेरों का। वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनसे उनका हालचाल जाना। बुलंदशहर के शिकारपुर में 2 चचेरे भाइयों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि रात में एक भाई ने घर में सो रहे दूसरे भाई की ही फावड़े से गला काटकर हत्या कर दी। सुबह परिजनों ने युवक की खून से सनी लाश देखी, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल फावड़ा बरामद कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।